जी आंटी। जमील साहब की बेटी की शादी है, तुम क्या पहन कर जा रही हो? हमने जो तुम्हें फिरोजी वाली साड़ी दी थी ना, वो पहन लेना, और साथ जो डायमंड का सेट था वो भी पहन लेना। जी। मैं तो समझती थी तुम आर्ट्स की स्टूडेंट हो, कलर कॉम्बिनेशन की बड़ी सेंस होगी तुम्हें, लेकिन तुम तो हर जगह फीके रंग पहनकर मुंह उठा के चली जाती। वो याद आया, आतिफ के सूट दे दिए ड्राई क्लीन को? कौन से सूट? मुझे उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम बीवी हो उसकी, कि कौन से उसके सूट ड्राई क्लीन को जाएंगे और कौन से कपड़े उसके इस्त्री होंगे। तुमने कुछ सीखा हो तब की बात है ना, और उल्टा तुम्हारे माँ बाप आ जाते हैं कि पढ़ाई मुकम्मल करवा दीजिए। पहले कॉलेज से क्या सीख लिया जो अब तीर मार लोगी? मुझे ऑफिस जाके याद आता तो क्या होता, कितना नुकसान होता जानती हो? 3 दिन से तुम्हें एक काम कहा हुआ है यार कि मेरे पेपर्स रख देना, मेरे पेपर्स रख देना, लेकिन क्या बकवास है ये? मुझे ऑफिस जाकर अगर याद आता तो क्या तुम्हारा बाप आके देता मुझे? अब मिल गए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब गुस्सा क्या कर? अगर ये मैं भूल जाता यहां पे तो कौन लाके देता मुझे? तुम्हारा बाप आता क्या? मेरे बाप तक मत जाए। तू ना जाओ तुम्हारे बाप तक? हाँ? अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? जाऊंगा तुम्हारे बाप तक, जरूर जाऊंगा। एटीट्यूड ना अपने बाप को जाकर दिखाना। मेरे घर में रहना तो अपनी औकात में रहना। साहब, बड़े साहब नीचे इंतजार कर रहे हैं आपका, आपको बुला रहे हैं। आइए आइए जमील भाई। भाई अरसा ही हो गया आपका हमने चेहरा नहीं देखा है। क्या हुआ, बहुत मसरूफियत हो गई है? आप सुनाइए, घर में सब खैरियत है ना? कारोबार ठीक ठाक चल रहा है? आपकी दुआ है, कारोबार भी ठीक जा रहा है, सब कुछ। अच्छा ये बताइए, सलमा बेटी भी अपने घर में ठीक ही होगी? अल्लाह का फजल है, ठीक ठाक ही है। लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। आपने क्या सुना है? कुरैशी साहब, मैंने सुना है कि उसका शौहर उसे मारता पीटता है। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। ये आपने किससे सुना है? वो दरअसल मेरे ड्राइवर का भाई उनके घर में खानसामा है, और ये सारी बातें उसने मुझे बताई हैं। मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हो। जमील भाई को गलत फहमी हुई होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जीती रहो, बैठो बेटा। छोटी बीवी के वालिद का बात। रोको उन्हें वहीं पे, बुलाते हैं उन्हें। आइए आइए कुरैशी साहब, बैठिए। इसलिए आप मेरी बेटी को अपने घर लेकर आए थे? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा था, अब मैं समझ गया हूं। चलो सलमा आओ।
शेख कहाँ लेके जा रहे हो? बैठ के बात करते हैं। जरूर बैठ के बात करता, अगर आप लोगों का वो सलूक ना होता इसके साथ जो आपका रहा है। मैंने अपनी बेटी को यहाँ इस घर में इसलिए ब्याया था कि सुख चैन की जिंदगी गुजारेगी, इसलिए नहीं कि आपका बेटा उसके ऊपर हाथ उठाएगा। सलमा, एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ये अपने बाप के साथ जा रही, वापस इस घर में नहीं आएगी। कुरैशी साहब बात तो सुने। ये हलवा ले ना, मुनीसा ने खास तौर पर आपके लिए बनाया। नहीं बहन जी, मैंने खा लिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा बहन जी, मैंने सुना सिकंदर बेटे का टिकट आ गया लंदन का। जी माशाल्लाह, 3 साल के लिए जा रहा है बाहर, पर मैं बड़ी उदास हो जाऊंगी। वो तो ठीक है, मैं भी इसी सिलसिले में कोई बात करना चाहती थी आपसे। असल में बात यह है कि मैं इस मंगनी को इतना लंबा चला नहीं सकती। मेरी और भी 2 बेटियां हैं, मुझे इनको भी ब्याहना है, और मेरी ख्वाहिश है कि शादी सादगी से हो और मुनीजा सिकंदर के साथ बाहर चली जाए। जी बहन जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि मैं सिकंदर के सिर पर सेरे देख लूं। क्या भरोसा जिंदगी का, वो 3 साल बाद वापस आए तो मैं जिंदा होंगी कि नहीं। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके तारीख पक्की कर दी जाए। ठीक है बहन जी, अगले महीने की कोई भी तारीख रख लें, मेरा कौन है जिसने तारीखें रखनी है। अगले माह की 18 तारीख ठीक है, वैसे भी जुम्मे का मुबारक दिन है। जी ठीक है। ले जी, नहीं जी, फिर मुंह मीठा कीजिए। आप जी जी, मुबारक हो आप। जाओ नहीं कुड़ियों, पता करो चाय वायदा। जी जी, बिस्मिल्लाह, आपका बिस्मिल्लाह करें, जरा मालूम करो। माशाल्लाह बढ़िया प्यारियां हैं ये बेटियां, अल्लाह नसीब चंगे करे। आपको इसे वहां से लाना नहीं चाहिए। तो क्या करता, अपनी बेटी को उस घर में छोड़ देता ताकि वो जानवर इसकी मजीद पटाई करे। शौहर है उसका। शौहर था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता। अगर मेरी बेटी ने ऐसा घर बसाना ना, तो ऐसा घर मैं नहीं बसाने दूंगा। इधर आप सर पकड़े बैठे हैं और उधर वो गुमसुम बैठी। जल्दी के फैसले सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं देता। अब सोच समझ कर फैसला करूंगा। मत करें ऐसी बातें। ब्याही बेटी अपने घर ही अच्छी लगती है। अपने ही घर है। अपना घर शौहर का घर होता है, ये घर अब उसके माँ बाप का घर है। यहाँ महफूज तो है। क्या करेंगे बेटी को घर बिठा के? क्या मुस्तकबिल होगा उसका यहाँ? क्या करेंगे उसके लिए?
मैं सिकंदर के पास जाऊंगा। किसके पास? सिकंदर के पास। क्या कहेंगे उससे? बात करूंगा। सलमा की बात? और वो सुन लेगा आपकी बात? उसे प्यार करता तो सुनेगा। जैसे पहले धुतकार दिया, अब उसी से भीख मांगने जाएंगे। अगर कोई मेरी बेटी को प्यार करता है, उसकी कदर करने को तैयार है, तो मैं उसके सामने अपनी नाक नीची करूंगा। नाक नीची करनी ही है तो बेटी के शौहर के सामने कर लें। जो घर एक बार बन गया है उसे छोड़ने की कोशिश करें। वो घर कभी भी नहीं बना सकता। मैंने पैसे की बुनियाद पर वो घर खड़ा करने की कोशिश की और देखा कितनी जल्दी ढह गया। तो क्या गारंटी है कि वो उस गरीब के घर जाके खुश रह ले? अमीर के जूते खाने से गरीब की सूखी रोटी खाना बेहतर है। जाने से पहले एक बार सलमा से जरूर बात कर लें। ये ना हो कि आप उधर उससे बात करें और इधर बेटी मानने से इनकार कर दें। करूंगा सलमा से बात, करूंगा। देखिए तुम्हारे हुस्न के नाम, पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं। शिकवा रहा ना कोई, गिला भी ना तुझसे। असल गेमर्स तो ये दोनों हैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे।